Now we are going to start the next question number 5 of exercise 6.1, in which we are converting the degrees into radians. ठीक है, डिग्रीज जो होता है ये एक सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, और इसी तरीके से एक अनदर सिस्टम इन विच वी आर गोइंग टू मेजर द एंगल दैट इज नोन एज द रेडियंस। और इनका आपस में रिलेशन क्या है ये आपने याद रखना है, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है, पाई की वैल्यू आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हम इसी के अकॉर्डिंगली उसे कन्वर्ट करेंगे। ये पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री इसके इक्वलेंट होता है। तो जब हमने कन्वर्जन करनी है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्जन दे देनी होती है। बहुत सिंपल सा मेथड है कि 45 डिग्री दिया हुआ है, आपने इसे कन्वर्ट करना है इनटू द रेडियंस। तो आप क्या करोगे कि 45 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो मतलब ये है कि आपने पाई को सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। जैसे 45 और 180 है, आप इनको कैंसलाइज कर सकते हैं। 3 बल्कि मैं 9 से डायरेक्टली कर देती हूँ। 9 5 ज़ार 45 एंड 9 2 ज़ार 18 और 0 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। इसका मतलब है कि 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 150 डिग्री, वो आप इजीली कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट थर्ड पार्ट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन यू हैव डिग्रीज एंड द मिनट्स। अब दोनों आपको दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि मिनट्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लोगे। तो जब मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने उसे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 60 करना है। 60 से करेंगे वो डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे तो ये 60.5 आ जाएगा आपका आंसर। लेट स्टार्ट इट। हम चेक कर लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 60 हमारे पास क्या आंसर होता है, दैट इज़ 0.5। तो 60.5 डिग्रीज आ चुके हैं। अब इसको जब रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 60.5 को इंटू पाई बाय 180। इन दोनों की आप कटिंग करेंगे, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे और पाई ही की फॉर्मेशन में इसका आंसर आप देंगे। जैसे मेरे पास दिया हुआ है 180 divided by 60.5, so I got 2.9। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप 10 से कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 605 डिवाइडेड बाय 1800। इन दोनों की अब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कटिंग करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज़ 5 से ये दोनों कटिंग होंगी। 5 3 ज़ार 15, 30, 5 6 ज़ार 0 और 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10 1। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 121 पाई बाय 360। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने इसका फोर्थ पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि अब आपने अगेन कन्वर्जन करनी है इनटू द रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस, लेकिन अब यहाँ पे जो रिलेशन आपने यूज़ करना है वो वही यूज़ होगा जो हमने पहले किया है, लेकिन यहाँ पे आपने पाई की जगह पाई यूज़ नहीं करना, बल्कि उसकी जगह उसकी वैल्यू यूज़ करनी है 1416। ठीक, तो कैसे किया जाएगा, फर्स्ट पार्ट लेके आते हैं दैट इज़ 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज है, इसे हमने रेडियंस में लेके जाना है, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। राइट, अब पाई बाय 180 से किया, 0 0 से कैंसिल, 9 2 ज़ार 9 3 ज़ार, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 पाई। लेकिन अब यहाँ पे आंसर हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू डालेंगे दैट इज़ 3.1416। आप इसकी वैल्यू डालेंगे और ये मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 3.1412 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 4.5616 रेडियंस। राइट, तो अब आपके पास जो भी इस तरीके से पार्ट्स दिए हुए हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो आई होप द 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एंड यू आर इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आज का जो आपका होमवर्क बनता है वो यही बनता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये तीनों क्वेश्चन जो है इन्हें कॉपी पे कंप्लीट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।